नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डोज की इस एक और क्लास के साथ में टीएनसी नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह एक जबरदस्त टॉपिक के साथ में मैं एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ आया हूं। और ये जो क्लास है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में है। और टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है। और कंसेप्चुअल टॉपिक कैसे है, क्योंकि एग्जाम में तो सवाल पूछा ही जाता है, क्योंकि बिना एग्जाम में पूछा जाने वाले सवाल तो हम यहाँ पे पढ़ते नहीं है। एग्जाम में तो पूछा जाता है, पर कंसेप्चुअल कैसे है, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल यहां से बनता है। और ट्रिकी सवाल कैसे बनता है, हर बच्चा जो यूजी क्लासेस के अंदर या नोटसेट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो इस टॉपिक में कंफ्यूज मोस्टली पहले रहते थे, या किसी का अभी क्लियर नहीं हुआ। पर अब आज की क्लास देखेंगे बाद में ये टॉपिक जरूर क्लियर होगा। और सवाल जो है बच्चों, सवाल जो है आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो अपना कौन सा रहने वाला है। टॉपिक अपना रहेगा बच्चों कौन सा, टेंसिलोन टेस्ट। टेंसिलोन टेस्ट, टेंसिलोन टेस्ट या फिर एड्रोफोनियम टेस्ट। इस टेस्ट का नाम आपने सुना होगा, टेंसिलोन टेस्ट या एड्रोफोनियम टेस्ट का नाम सुना होगा आपने, कि आखिरकार ये जो टेस्ट है माइस्थेनिया ग्रेविस में क्यों इसका यूज किया जाता है, कैसे ये टेस्ट हमें बताता है कि इस पेशेंट को माइस्थेनिक क्राइसिस है या कोलिनर्जिक क्राइसिस है, आखिरकार कैसे ये टेस्ट हमें बता देता है। तो सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सवाल की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। सवाल अपना ये है, सवाल अपना बच्चों ये है, सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सवाल ये है, सवाल आप पढ़ेंगे, सवाल मैं भी पढ़ता हूं। थोड़ा सा इस सवाल को मैं बड़ा भी कर लेता हूं। ओके, अब सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। सवाल ये बच्चों, ड्यूरिंग ए टेंसिलोन टेस्ट ये कंडक्ट करवाया जा रहा है। द पेशेंट हैज वर्सनिंग ऑफ मसल वीकनेस। पेशेंट जो है उसकी मसल वीकनेस जो है वो वर्सन हो चुकी है, यानी ज्यादा हो चुकी है, टेंसिलोन टेस्ट की वजह से और ज्यादा हो रखी है। द नर्स एंटिसिपेट दैट द फिजिशियन विल गिव द फॉलोइंग ऑर्डर। यानी एक टेंसिलोन टेस्ट जो है वो किया जा रहा है किसी पेशेंट के ऊपर, ये पता लगाने के लिए कि क्या वाकई में इस पेशेंट को माइस्थेनिक क्राइसिस है या फिर इस पेशेंट में कोलिनर्जिक क्राइसिस है। इस चीज के लिए टेंसिलोन टेस्ट किया जा रहा है। टेंसिलोन टेस्ट किया तो हमें पता चला कि पेशेंट जो है उसकी मसल वीकनेस जो है वो और ज्यादा वर्सन हो चुकी है। और ये वर्सन हो चुकी है, तो अब एज ए नर्स आपको क्या लगता है, आप क्या एंटिसिपेट करते हैं कि डॉक्टर जो है वो क्या ऑर्डर यहां पे प्रिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन ए आपके सामने है बच्चों की एडमिनिस्टर एट्रोपिन अलोंग विद एन एंटीकोलिनेस्टेज मेडिकेशन, कि एट्रोपिन जो है उसको एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एट्रोपिन को एडमिनिस्टर करेंगे। और यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पे नियोस्टिगमाइन भी पेशेंट को देनी है, नियोस्टिगमाइन पेशेंट को देनी है, या फिर ऐसे मान के चलिए कि एंटीकोलिनेस्टेज मेडिकेशन के साथ में है। ऑप्शन आपका ए ये है। ऑप्शन बी आपको ये बोल रहा है बच्चों की एडमिनिस्टर एट्रोपिन एंड होल्ड एनी फर्दर डोज ऑफ पायरिडोस्टिगमाइन, यानी कि पेशेंट, ऑप्शन बी आपको ये बोल रहा है कि सिर्फ आप एट्रोपिन सल्फेट यहां पे दीजिए, पायरिडोस्टिगमाइन जो क्या है आपकी कोलिनर्जिक ड्रग जो है उसको रोक दीजिए। ऑप्शन बी आपका ये। ऑप्शन सी आपको ये बोल रहा है बच्चों की एडमिनिस्टर पायरिडोस्टिगमाइन एंड होल्ड एट्रोपिन। ऑप्शन सी है कि पायरिडोस्टिगमाइन को दे दीजिए और एट्रोपिन सल्फेट है उसको रोक लीजिए। और इसके बाद में ऑप्शन डी आपके पास में ये बच्चों के एडमिनिस्टर एड्रोफोनियम अलोंग विद एट्रोपिन, यानी कि ऑप्शन ए और बी लगभग, ऑप्शन ए और डी में ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ये बोल रहा है कि एड्रोफोनियम जो है उसको दे दीजिए और एट्रोपिन दोनों को दे दीजिए। अब इस सवाल के अंदर सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना कि तीन चीजें दी गई हैं, तीन दवाइयां बच्चों इसमें दी गई है। और तीन दवाइयां कौन सी है, एक है बच्चों एट्रोपिन सल्फेट जिसको एट्रोपिन बोला गया है। एक जो ड्रग है बच्चों वो क्या है आपकी एट्रोपिन है। दूसरी जो ड्रग इस सवाल के अंदर दी गई है वो कौन सी दी गई बच्चों, एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम आपको दी गई है, क्या दी गई है, एड्रोफोनियम दी गई है। तीसरी जो ड्रग दी गई है सवाल के अंदर वो क्या दी गई है बच्चों, यहाँ पे पायरिडोस्टिगमाइन यहाँ पे दी गई है। इस सवाल के अंदर तीन ड्रग आपको दी गई है और आपको सबसे पहले
कौन सी ड्रग देनी है, इससे पहले ये तो पहचान होनी चाहिए कि कौन सी ड्रग क्या काम करती है या कैसी है, किस नेचर की ड्रग है, किस कैटेगरी की ड्रग है, किस सिस्टम के ऊपर एक्टिवेशन करती है, किस रिसेप्टर के ऊपर काम करती है। एट्रोपिन सल्फेट जो है वो कौन सी कैटेगरी ड्रग है बच्चों, ये जो दवाई है वो आपकी, वो कौन सी दवाई है बच्चों, आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है। क्या है बच्चों, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। एट्रोपिन जो है वो आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। एड्रोफोनियम जो है बच्चों वो क्या है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है। क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग है। तो वेरी शॉर्ट एक्टिंग यानी 10 मिनट, और इसको सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। पायरिडोस्टिगमाइन जो है वो क्या है, वो भी आपकी क्या है बच्चों, वो क्या है आपकी, वो भी आपकी कोलिनर्जिक ड्रग है। क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग है। तीनों जो है, एक इनमें से दो जो ड्रग है वो कोलिनर्जिक है, एक जो ड्रग है वो एंटी कोलिनर्जिक है। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई है, इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ ले लेते हैं, किस चीज का, थोड़ा सा हम ब्रीफ लेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस का। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होगा बच्चों, मेनली देखिए क्या होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस, देखिए ये जो मॉर्निंग डोज की जो क्लास है आज की, हम इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं पढ़ने वाले। हम जस्ट इस सवाल का, इस क्वेश्चंस का, या फिर जो हमने ड्रग का नाम लिया था उससे को रिलेट करने के लिए थोड़ा सा ब्रीफ ले रहे। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है बच्चों, माइस्थेनिया ग्रेविस जो है, इसकी जो हॉलमार्क जो फीचर जो होता है, हॉलमार्क फीचर की अगर बात करें बच्चों, क्या हॉलमार्क फीचर अगर देखें बच्चों, हॉलमार्क फीचर देखेंगे तो आपको हॉलमार्क फीचर जो है वो मसल वीकनेस आपको दिखाई देती है। क्या होती है, मसल वीकनेस होती है, मसल वीकनेस होती है। और ये मसल वीकनेस माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में तो इतनी होती है कि आपकी जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है विद ड्रग्स आप आराम से परफॉर्म कर सकते हो, आप अपना रूटीन केयर कर सकते हो, सेल्फ केयर कर सकते हो। मसल वीकनेस जरूर होती है। और ये जो मसल वीकनेस है वो किसकी वजह से ज्यादा होती है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, अगर फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो मसल वीकनेस जो है एक्सरसाइज के साथ में ज्यादा क्या होगा बच्चों, एक्सरसाइज के साथ में ज्यादा वर्सन होती है। हालांकि ये हमें ज्यादा यहाँ इस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट मसल वीकनेस माइस्थेनिया ग्रेविस में ज्यादा कहां देखने को मिलेगी आपको, इवनिंग के टाइम में आपको ये जो मसल वीकनेस है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि दिन के अंदर आप एक्टिविटी करते हैं, और मॉर्निंग के टाइम पे मसल वीकनेस कम देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि रात को आप सो के उठते हैं तो सुबह आपको मसल वीकनेस कम देखने को मिलेगी। ये मसल वीकनेस की बात थी। माइस्थेनिया ग्रेविस में आखिरकार होता क्या है बच्चों कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है बच्चों, ऑटो इम्यून डिजीज है। और ऑटो इम्यून डिजीज होने के कारण ये क्या करती है बच्चों, एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर है, एसीएच रिसेप्टर जो है बच्चों, एसीएच रिसेप्टर जो है इसको क्या करती है, डैमेज करती है। और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, जैसे किस पेशेंट में माइस्थेनिया ग्रेविस है, उस पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, उस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा लो लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए कि ये जो सवाल, ये लाइन जो मैंने लिखी है, इस लाइन से पूरी कहानी आपके टेंसिलोन टेस्ट की लिखी जाएगी। तो लो लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन किसमें देखने को मिलेगा आपको, माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन के अंदर। और माइस्थेनिया ग्रेविस में लो लेवल होने की एसिटाइल कोलिन ही है जो क्या करता है, आपके मसल की रिजिडिटी, मसल की वीकनेस को, कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। और ये कहां पे कम देखने को मिलेगा, आपका एनएम रिसेप्टर के ऊपर आपको, या एनएम जंक्शन जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर जो है वहां पे आपको एसिटाइल कोलिन कम देखने मिलेगा, जिसकी वजह से वीकनेस आपके अंदर होगी। अब क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में ये चीज होती है, पर ये इतना कम नहीं होता ग्रेविस की कंडीशन में कि पेशेंट का हालत ही खराब हो जाए। अब आपको क्या करना चाहिए बच्चों, अब यहां पे क्या होगा, अब पेशेंट के साथ में क्या होगा, अगर अब देखिए क्या होगा, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि ये कंडीशन उस पेशेंट के साथ में हो रही है, और ये जो पेशेंट है
इसको क्या देते हैं? अब मुझे बताइए, अगर इस पेशेंट का आपको इलाज करना हो तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर जाहिर सी बात है, ये जो पेशेंट है इसमें लो लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस आ रही है और हॉलमार्क फीचर भी अपना ये, तो जाहिर सी बात है एक ऐसी दवाई देंगे जो एसिटाइल कोलिन जो है इसके लेवल को बढ़ा दे। और आपकी बात में दम भी है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आप बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी दवाई होगी बच्चों? तो दो नाम बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? या तो हम क्या बोल सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, अगर लो लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन होगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। कोलिनर्जिक ड्रग का क्या मतलब हुआ? जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएगी। तो आप यहाँ पे क्या देंगे बच्चों, क्या देंगे? कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। क्या? कोलिनर्जिक ड्रग यहाँ पे पेशेंट को देते हैं। और कोलिनर्जिक ड्रग जो देते हैं पेशेंट को, कोलिनर्जिक ड्रग में क्या आती है? जो 3 मैंने ड्रग बताई थी उसमें से कौन सी ड्रग होती है बच्चों? उसमें से आपकी एड्रोफोनियम और पायरिडोस्टिगमाइन दोनों कोलिनर्जिक ड्रग थी। मैं आपको एक ब्रीफ और दे देता हूं। मैंने क्या बोला कि माइस्थेनिया ग्रेविस में कोलिनर्जिक ड्रग आपको देनी है और इनमें से कोलिनर्जिक ड्रग दोनों है। हालांकि ये टेस्टिंग के लिए पर्पज के लिए और ये आपकी ट्रीटमेंट में काम आती है। अब क्या होगा, एड्रोफोनियम चैलेंज टेस्ट अगर मैं दे रहा हूं, अब मैं अगर आपको पूछूं कि बच्चों माइस्थेनिया क्राइसिस कब हो सकता है? क्राइसिस कब होगा कि माइस्थेनिया ग्रेविस में वीकनेस आ रही है। माइस्थेनिया क्राइसिस किसको बोलूंगा? एक पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले रहा है, और ऐसा कैसे हो सकता है भला कि वो जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट लेते लेते ही माइस्थेनिक क्राइसिस की कंडीशन में चला जाए? ये होना बड़ा मुश्किल है ना। पर ये मुश्किल कब आसान बनता है? जब पेशेंट क्या कर देता है बच्चों, नॉर्मल डोज को लॉस कर देता है पेशेंट, या फिर ट्रीटमेंट जो है वो टाइम पे नहीं लेता, या फिर मिस डोज की कंडीशन में आपको माइस्थेनिया क्राइसिस देखने को मिलेगा। कब माइस्थेनिक क्राइसिस कब देखने को मिलेगा? माइस्थेनिक क्राइसिस। और ये माइस्थेनिक क्राइसिस बच्चों इतना भयंकर होता है, इतना बुरा होगा कि पेशेंट जो है इतना सीवियर होता है, इतना सीवियर होता है, इतना सीवियर होगा कि पेशेंट जो है वो क्या, इतना सीवियर हो जाएगा कि रूटीन केयर नहीं कर पाएगा, डेली केयर नहीं कर पाएगा, पेशेंट खाना नहीं खा पाएगा, अपने बाल नहीं संवार पाएगा। माइस्थेनिक क्राइसिस के अंदर इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है। और पेशेंट के साथ में क्या किया जाता है? सीवियर इसको क्यों बोलते हैं, डेंजरस क्यों बोलते हैं, मेडिकल इमरजेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेशेंट की आपकी वेंटिलेटरी मसल जो है, जो लंग्स की जो मसल्स हैं, आपके फेफड़े जो है, आपके डायफ्राम जो है, डायफ्राम की जो मसल है, वो मसल यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। और पेशेंट को क्या करना पड़ता है? मैकेनिकल वेंटिलेशन का सपोर्ट देना पड़ता है। मैकेनिकल वेंटिलेशन का सपोर्ट यहाँ पे पेशेंट को देना पड़ता है। और इस वजह से ही ये पेशेंट क्या होता है? डेंजर कैटेगरी में आता है। तो ये क्यों हो जाता है? मोस्ट कॉमन कॉज जो माइस्थेनिक क्राइसिस का, तो वो क्या होता है बच्चों? मिस डोज ऑफ ड्रग, मिस डोज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। क्या? कोलिनर्जिक ड्रग। ये क्या होता है? आपका माइस्थेनिक क्राइसिस होता है। अब मिस डोज हो गया। और ड्रग, अब देखिए टेंसिलोन टेस्ट में क्या होता है, मैंने एक आपको क्या बताया बच्चों कि माइस्थेनिक क्राइसिस हो गया। अब एक यहां पे क्या होगा बच्चों, एक यहां पे क्या होगा, अब मैं सीधा टेंसिलोन टेस्ट के ऊपर आपको एक बार लेके चलूंगा। टेंसिलोन टेस्ट के ऊपर आपको लेके चलूंगा। टेंसिलोन टेस्ट में क्या होगा? टेंसिलोन टेस्ट में क्या होगा बच्चों? टेंसिलोन टेस्ट में आपको यह देखने को मिलेगा कि मैं जो हूं वो एड्रोफोनियम उस पेशेंट को दूंगा, इंट्राविनस एड्रोफोनियम उस पेशेंट को दूंगा। और ये पेशेंट, इस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा बच्चों? एड्रोफोनियम के साथ में, एड्रोफोनियम जो है वो वेरी शॉर्ट एक्टिंग है और इसका रिजल्ट जो है वो 10 मिनट के अंदर मुझे देखने को मिलेगा। पेशेंट को मैं एड्रोफोनियम दूंगा, 10 मिनट के बाद में चेक करता हूं। 10 मिनट के बाद में चेक करने के बाद में अगर यहाँ पे पेशेंट की वीकनेस जो है, वीकनेस जो होती है बच्चों, वीकनेस जो है, अगर वो वीकनेस इंप्रूवमेंट हो गया, वीकनेस खत्म हो गई 10 मिनट के लिए, चाहे वो ट्रांजिएंट टाइम के लिए हो, पर वीकनेस खत्म हो गई और पेशेंट को रिलीव अगर मिला तो आप क्या समझेंगे यहाँ पे? आप यही तो समझेंगे कि एड्रोफोनियम ने अपना काम करके दिया है। यानी, और एड्रोफोनियम कौन सी ड्रग है बच्चों? एड्रोफोनियम जो है वो कोलिनर्जिक ड्रग है।
और कोलिनर्जिक ड्रग की जरूरत हमें कहां पड़ती है, वो हमें पड़ती है माइस्थेनिक क्राइसिस के अंदर पड़ती है। और वो क्यों पड़ती है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का लेवल वहां पे कम हो जाता है। और कम क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑटोनोमिक डिजीज वहां पे होती है। अब ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है। अब यहाँ पे हमने ये दिया मसल वीकनेस के अंदर रिलीफ मिला, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट जो है वो क्या है, माइस्थेनिक क्राइसिस है, माइस्थेनिक क्राइसिस में ही है। और ये जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाता है और पेशेंट को माइस्थेनिया ग्राइविस के लिए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट यहाँ पे देते हैं। एक रिजल्ट ये मिल जाता है। अगर हमें ये रिजल्ट मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिजल्ट बोलते हैं। क्या, पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव टेस्ट इसको बोला जाता है। अगर मसल वीकनेस जो है वो रिलीव हो गई, पेशेंट को माइस्थेनिक क्राइसिस कंफर्म हो गया, वहां पे इसको क्या बोलता है, पॉजिटिव टेस्ट बोला जाता है। और इस पॉजिटिव टेस्ट की वजह से क्या होगा, अब मुझे बताइए कि आपने किसी पेशेंट को क्या दिया है, वहां पे आपने कोलिनर्जिक ड्रग दी है। और कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो वहां पे क्या काम करती है बच्चों, आपकी कोलिनर्जिक ड्रग रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम करेगी। तो बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, जो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग की वजह से आता है वही इफेक्ट यहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब अगर पेशेंट का मान लीजिए ये चीज, एक चीज हो गई। दूसरा केस मैं ये ले दूं आपको, केस नंबर 2, ये केस सेकंड है। सेकंड केस ये हो सकता है बच्चों कि अगर पेशेंट को मैंने एड्रोफोनियम दिया और पेशेंट की मसल वीकनेस जो है वो क्या हो गई, वर्सन हो गई। क्या हो गई, अगर पेशेंट को मैंने एड्रोफोनियम दिया, एड्रोफोनियम मैंने पेशेंट को दिया बच्चों, और एड्रोफोनियम देने के बाद में मसल वीकनेस जो थी, मसल वीकनेस जो थी बच्चों वो क्या हो गई, यहाँ पे वर्सन हो गई। क्या हो गई, वर्सन हो गई, यानी पहले से भी ज्यादा बुरी हो गई। अगर ये कंडीशन यहाँ पे आती है तो आप क्या सोचेंगे कि ये जो पेशेंट था, माइस्थेनिक क्राइसिस जिस पेशेंट में हो रहा था, जिस पेशेंट में क्या था, एसिटाइल कोलिन की कमी थी, उस पेशेंट में तो ये काम नहीं होगा। अब यहाँ पे वर्सन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मसल वीकनेस वाले पेशेंट में क्या होगा, यहाँ पे मसल वर्सन होने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, कोलिनर्जिक सिस्टम जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट है। क्या है, कोलिनर्जिक सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट है। और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस का मतलब क्या हुआ कि एसिटाइल कोलिन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमने एड्रोफोनियम दिया और वर्सन हो गया। क्या हुआ, वर्सन हो गया। और वर्सन होगा इसका मतलब क्या हुआ कि इस पेशेंट में एसिटाइल कोलिन की तो कमी नहीं है। अगर एसिटाइल कोलिन की कमी होती बच्चों और हमने एड्रोफोनियम दिया होता, मसल वीकनेस क्या होती, रिलीव होती। अगर यहाँ पे वर्सन हो गई इसका मतलब एसिटाइल कोलिन की कमी यहाँ पे नहीं है, एसिटाइल कोलिन अपने ज्यादा रेंज के अंदर है, ऑलरेडी पेशेंट का ज्यादा रेंज के अंदर है। और हमने अगर उसको एसिटाइल कोलिन और दे दिया तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, मसल वीकनेस जो है वो क्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और ज्यादा वर्सन हो जाता है। अगर ये कंडीशन आती है तो इसको क्या बोलते हैं, अब ये चीज कंफर्म हो जाती है, ये क्या है आपका कोलिनर्जिक क्राइसिस यहाँ पे है। और ये जो कोलिनर्जिक क्राइसिस जो होता है बच्चों, कोलिनर्जिक क्राइसिस जो होता है, दोनों फीचर सेम होंगे कि वर्सन तो होगा ही, पर कार्डियोवेस्कुलर सिम्टम जो है वो दोनों के आपको क्या देखने को मिलेंगे, अपोजिट देखने को मिलेंगे। जहां माइस्थेनिक क्राइसिस होगा वहां पे आपको बीपी ज्यादा देखने को मिलेगी, हाइपरटेंशन आपको, टेकिकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। जबकि कोलिनर्जिक क्राइसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि वहां पे आपको ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, बीपी कम देखने को मिलेगी, पेशेंट शॉक में जा सकता है, वीकनेस दोनों के अंदर कॉमन रहेगी। ये जो कोलिनर्जिक क्राइसिस है इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा या मोस्टली किस वजह से होता है, तो ये किसकी वजह से होता है बच्चों, मेडिकेशन एरर की वजह से होता है। और ये किसकी वजह से होगा, ओवरडोज की वजह से होता है। क्या किसकी, ओवरडोज ऑफ ड्रग या डोज रिपीटेशन इसको बोलते हैं, डोज रिपीटेशन की वजह से होता है, डोज रिपीटेशन की वजह से होता है। अब यहां पे क्या होगा, देखिए यहां इसको मैं थोड़ा रेड से कर देता हूं ठीक, ताकि थोड़ा सा आपको और ये सेटिस्फाइंग लगे। ये ओवरडोज की वजह से होगा। अब आई होप आपको समझ में आ गया कि एड्रोफोनियम टेंसिलोन टेस्ट में आखिरकार माइस्थेनिक क्राइसिस कैसे डिटेक्ट करते हैं और कोलिनर्जिक क्राइसिस कैसे डिटेक्ट करते हैं। अब अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर कोलिनर्जिक क्राइसिस है
और कोलिनर्जिक क्राइसिस का मतलब क्या होगा, कि एसिटाइल कोलिन का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है, उस पेशेंट के लिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि एट्रोपिन सल्फेट जो है, देखिए अगर कोलिनर्जिक ड्रग का लेवल ज्यादा होगा या कोलिनर्जिक सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, आप बोलोगे सर ऐसी दवाई दे दो जो कोलिनर्जिक सिस्टम को डीएक्टिवेट करे। और ऐसी दवाई क्या होती है बच्चों, ऐसी दवाई को क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ऐसी ड्रग होती है। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग मैंने 3 जो ड्रग आपको क्वेश्चंस के अंदर बताई थी, सवाल के अंदर मैंने बताई थी कि ये 3 ड्रग है, उनमें से एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी है, तो उनमें से एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी है, इनमें से एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो थी वो क्या थी बच्चों, एट्रोपिन थी। क्या थी, एट्रोपिन सल्फेट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग थी। तो अब मुझे बताइए, ये सवाल की तरफ अगर मैं आपको वापिस से लेके चलूं, इस सवाल की तरफ अगर मैं आपको वापिस से लेके चलूं तो लगाइए जरा अपना दिमाग और सवाल को एक बार फिर से दोहरा देता हूं। अब देखिए आपके चुटकियों का होगा, आप चुटकियों में इस सवाल को निपटा देंगे। और कैसे निपटाएंगे, ड्यूरिंग टेंसिलोन टेस्ट पेशेंट हैज वर्सनिंग ऑफ मसल वीकनेस, कि पेशेंट को वर्सनिंग हो रही है मसल वीकनेस की। तो आप क्या समझे यहाँ पे कि पेशेंट जो है वो किस कंडीशन में आ गया बच्चों, वो आप ये समझेंगे कि ये जो पेशेंट है इसमें कोलिनर्जिक क्राइसिस है, क्योंकि आपने आरएन सुरेश सर से ये सीख लिया है कि कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है या मास्थेनिक क्राइसिस क्या होगा। तो आप आंख बंद करके भी बता देंगे कि सर ये जो पेशेंट है वो कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर है, और ये कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर है, इसकी वजह से इसके अंदर मसल वीकनेस जो थी वो क्या हो गई बच्चों, मसल वीकनेस जो थी वो वर्सन हो गई। क्या हो गई, मसल वीकनेस जो है वो वर्सन हो गई। और मसल वीकनेस वर्सन हुई है तो द नर्स एंटिसिपेट दैट द फिजिशियन विल गिव द फॉलोइंग ऑर्डर, कि फिजिशियन क्या देगा। तो अब मुझे बताइए, एडमिनिस्टर एट्रोपिन, एट्रोपिन देनी चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट चीज है, एट्रोपिन तो देना ही देना चाहिए। ये यहां तक लाइन सही है, आगे बढ़ते। अलोंग विद एंटी कोलिनेस्टेरेज मेडिकेशन, तो एंटी कोलिनेस्टेरेज मेडिकेशन मैं क्यों दूंगा, नहीं दूंगा, ये जो ऑप्शन है इसका आधा जवाब जो है वो सही है और आधा जो है वो गलत है। तो जो सही है उसको रख लेता हूं और गलत जो है उसको मैं एक बार मिटा देता हूं। ऑप्शन बी जो है वो क्या बोलता है बच्चों, एडमिनिस्टर एट्रोपिन, बिल्कुल सही बात है, एट्रोपिन कीजिए एंड होल्ड एनी फर्दर डोज ऑफ पायरिडोस्टिग्माइन। क्या आपको ये चीज जमती है कि एट्रोपिन सल्फेट तो दे दीजिए और पायरिडोस्टिग्माइन क्या थी, जो क्या थी कोलिनर्जिक ड्रग थी, उसको रोक दीजिए। और क्या यहाँ पे रोकना चाहिए, कोलिनर्जिक क्राइसिस है उस पेशेंट के अंदर और कोलिनर्जिक क्राइसिस होने की वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा है, और ये जो ड्रग है वो पायरिडोस्टिग्माइन भी कोलिनर्जिक क्राइसिस को बढ़ाएगी एक तरीके से, क्योंकि एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएगी। तो ये दवाई रोकनी चाहिए कि नहीं रोकनी चाहिए, आगे बात करूंगा। ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर पायरिडोस्टिग्माइन, वो ही बात है कि एडमिनिस्टर कर देना पायरिडोस्टिग्माइन, तो इसकी वजह से तो कोलिनर्जिक क्राइसिस जो है वो और ज्यादा वर्सन होगा, क्योंकि हम कोलिनर्जिक ड्रग ही दे रहे हैं। ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और होल्ड द एट्रोपिन, ये तो 100% रोंग है, 100% रोंग का पूरा विपरीत है। ऑप्शन डी आपके सामने क्या, एडमिनिस्टर एड्रोफोनियम, बिल्कुल एड्रोफोनियम एडमिनिस्टर कीजिए विद एट्रोपिन, तो ये भी नहीं करना। कोलिनर्जिक क्राइसिस में हम कोलिनर्जिक ड्रग क्यों देंगे, हम पागल थोड़ी हैं, हमारे टीएनसी नर्सिंग के स्टूडेंट जो है वो पागल थोड़ी हैं जो कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर भी कोलिनर्जिक ड्रग दे देंगे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हम तो ऐसा काम करेंगे कि सर एंटी कोलिनर्जिक तो ड्रग देंगे और कोलिनर्जिक ड्रग जो अगर दी जा रही है उसको हम रोकेंगे। और ये जो चीज है आपको कहां दिख रही है, ये जो चीज जो दिख रही है बच्चों आपको, वो एक ऑप्शन के अंदर आपको झलकती हुई नजर आ रही है, और वो झलक आपको कहां देखने को मिल रही है, ऑप्शन बी जो है वो आपको ये झलक दे रहा है। और क्या है, एडमिनिस्टर कर दीजिए एट्रोपिन सल्फेट स्वाहा, कोलिनर्जिक क्राइसिस का स्वाहा यहाँ पे हो जाएगा, एंड होल्ड एनी फर्दर डोज ऑफ पायरिडोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन की आने वाली जो सारी डोज है उसको होल्ड कर दीजिए, क्योंकि कोलिनर्जिक क्राइसिस को एनहांस या एक्सासर्बेट ये करेगा। तो राइट आंसर जो यहाँ पे होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो ये था आज के सवाल। आई होप आपको कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थेनिक क्राइसिस के अंदर समझ में आया होगा कि आखिरकार कैसे टेंसिलोन टेस्ट है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बन जाता है। नमस्कार, ये जो क्लास है आप टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं एक और जबरदस्त इससे भी तगड़ी क्लास के साथ में, तब तक के लिए आप भी पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।